हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम बैक टू स्मार्ट सीजी अपडेट। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीजी का जो है सामान्य ज्ञान देखने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के कुछ सामान्य ज्ञान से रिलेटेड प्रश्न देखने वाले हैं, जिसके जरिए आप लोग ये समझ पाएंगे कि आप लोगों के एग्ज़ाम में किस तरह से छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान से रिलेटेड प्रश्न आ सकते हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर है अभी हाल ही में जो है सीजी व्यापम द्वारा लिया गया क्वेश्चन पेपर है, और जो क्षेत्र रक्षक का एग्ज़ाम उसने लिया था उसी का क्वेश्चन पेपर है ये। और इसका जो है मॉडल आंसर भी जारी कर दिया गया है। तो पूरी तरह से ऑथेंटिक जो है मॉडल आंसर के साथ, इसका आंसर के साथ हम लोग इस क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं, और इसको आप एक टेस्ट की तरह ले सकते हैं। आप लोगों ने जितनी भी तैयारियां की होंगी छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान से रिलेटेड, तो उसी का इसको आप एक तरह से टेस्ट समझ सकते हैं। तो आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज करके सारे ऑप्शन को अच्छे से समझते हुए उसका आंसर देने की कोशिश कर सकते हैं, ताकि ये पता चल सके कि आप लोगों की तैयारी कितनी है छत्तीसगढ़ के रिगार्डिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बगल वाले बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, इस राज्य की मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में कितनी राशि दी जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऑप्शन है यहाँ पर आपके 15,000 रुपये, 20,000 रुपये, 25,000 रुपये या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये पूछा जा रहा है कि यहाँ छत्तीसगढ़ में जो है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना जो संचालित है उसमें कितनी जो है धनराशि दी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, 25,000 रुपये की धनराशि यहाँ पर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इस राज्य की जो है विधानसभा अध्यक्ष कौन है। इस राज्य के विधानसभा अध्यक्ष कौन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट और एक तरह से आप कह सकते हैं कि सिंपल क्वेश्चन। धर्मलाल कौशिक, चरणदास महंत, रविंद्र चौबे और ताम्रध्वज साहू। तो जल्दी से इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा ज़रूर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा चरणदास महंत। ठीक है, चरणदास महंत जी जो हैं अभी हमारे वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष हैं। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर, छत्तीसगढ़ में अधिकांश वर्षा खालिस्तान से होती है। किससे जो है छत्तीसगढ़ में अधिकांश वर्षा यहाँ पर होती है। ऑप्शन है आपके दक्षिण पूर्वी मानसून से, दक्षिण पश्चिमी मानसून से, लौटते मानसून से या फिर अरब सागर की शाखा से। जल्दी से आंसर दीजिएगा। इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो अगर आप लोगों ने इन टॉपिक को नहीं तैयार किया होगा तो कर सकते हैं। अभी समय है आपके पास, कम से कम 3 दिन का समय है, तो थोड़ा बहुत समय निकाल के आप इन टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण पश्चिमी मानसून से। ठीक है, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से ही जो है छत्तीसगढ़ में अधिकांश वर्षा होती है। आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर युग्म दिए गए हैं, उचित युग्म बनाइए। यहाँ पर नदियाँ दी हुई है और उन नदियों में बनने वाले जलप्रपात दिए गए हैं, तो आपको एक तरह से सही जोड़ी यहाँ पर मिलाना है। नदी है हसदो, बनास, इंद्रावती, कांगेर, और जलप्रपात दिया गया है चित्रकोट, रामदा, तीरथगढ़, अमृतधारा। जल्दी से आंसर दीजिएगा। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इत्मीनान से सारे ऑप्शन को समझ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो आपका बनेगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर आपका राइट आंसर बन जाएगा 4, 2, 1, 3। ठीक है, यानी कि हसदो का हो जाएगा अमृतधारा, उसके बाद आपका बनास का हो जाएगा रामदा, उसके बाद इंद्रावती का आपका हो जाएगा चित्रकोट, और कांगेर का हो जाएगा तीरथगढ़। इस तरह से इसकी सही जोड़ी मिलेगी। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट है यहाँ पर, बस्तर दशहरा में मावली माई के विदाई सम्मान में अंतिम कार्यक्रम को क्या कहा जाता है। बस्तर दशहरा काफ़ी प्रसिद्ध टॉपिक है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। बस्तर दशहरा, इसको अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा तो एक बार पढ़ लीजिएगा। बस्तर दशहरा में मावली माई के विदाई सम्मान में अंतिम कार्यक्रम को क्या कहा जाता है। ऑप्शन दिया गया है आपका रैनी यात्रा, ठीक है, रैनी यात्रा, धनु कांडिया, गंगा मुंडा यात्रा या फिर मावली परघाव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा मुंडा यात्रा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आंकड़ों से रिलेटेड। वर्ष 2018-19 में छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था की आर्थिक वृद्धि दर क्या होगी यदि राज्य की सकल घरेलू उत्पाद निम्नानुसार दी गई हो। ठीक है, तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ की जो है अर्थव्यवस्था की आर्थिक वृद्धि दर क्या होगी ये पूछा जा रहा है यदि जो है राज्य की सकल घरेलू उत्पाद इस तरह की दी गई हो। 2015-16 में 20 लाख रुपए,
राज्य की जो है सकल घरेलू उत्पाद 2016-17 में 21.5 लाख, 2017-18 में 22 लाख और 2018-19 में 25 लाख। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आर्थिक आपसे पूछा जा रहा है कि आर्थिक वृद्धि दर क्या होगी। ऑप्शन है 10.64%, 13.64%, 7.5% या फिर 2.33%। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 13.64% इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत में छत्तीसगढ़ का क्रम क्या है। वन क्षेत्रफल की दृष्टि से कई बार जो है छोटे बड़े एग्जामों में पूछा जा चुका है। वन क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से जो है भारत में छत्तीसगढ़ का कौन सा क्रम है, पाँचवा, चतुर्थ, तृतीय या फिर द्वितीय। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय। ठीक है, तीसरा स्थान है जो है वन क्षेत्र की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2018-19 में छत्तीसगढ़ के कुल सिंचित क्षेत्र में नहरों का हिस्सा क्या है। कुल सिंचित क्षेत्र में 2018-19 में ऑप्शन है 36%, 29%, 52% या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 36%। आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि छत्तीसगढ़ में जनगणना वर्ष 2001 से 11 में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर खालिस्तान प्रतिशत रही। ठीक है, 2001 से 11 में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितनी प्रतिशत रही थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है 22.59%, 22.77%, 25.73% या फिर 24.15%। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 22.59% की वृद्धि दर जो देखी गई थी छत्तीसगढ़ में जनगणना वर्ष 2001 से 11 में। ठीक है, 1 में जितनी थी और 11 में जितनी थी उसका डिफरेंस जो है कितनी प्रतिशत 1 से बढ़ करके 2001 में जितनी थी कितने प्रतिशत बढ़ करके 2011 में हो गई। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बताइए। करलई मातब, करलई मातब, इस मुहावरे का अर्थ जो है आपसे पूछा जा रहा है। करलई मातब, ऑप्शन है हाथ में लाई लेना, हाथ से मिट्टी मिलाना, अत्यंत कष्ट में या फिर बर्तन में टीन की कलई कराना। इसका जो राइट आंसर लिया गया है वो आपका लिया गया है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर लिया गया है। ठीक है, अत्यंत कष्ट में, अत्यंत कष्ट में कलई मातब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है यहाँ पर, इस राज्य में विवाह के अवसर पर जो यहाँ पर दिया गया है कि माय मौरी, माय मौरी में क्या करते हैं। माय मौरी एक रस्म है और इस राज्य में विवाह में एक जो रस्म होती है माय मौरी, उसमें क्या किया जाता है। वर को मौर या पगड़ी बांधते हैं, मातृ पूजन के लिए पकवान बनाना या फिर वधू की माँ के द्वारा वर के लिए उपहार भेजना या फिर वर पक्ष से वधू के लिए उपहार भेजना। जल्दी से अपना आंसर यहाँ पर बनाइएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मातृ पूजन के लिए पकवान बनाना। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बस्तर में कोयतुर प्रजातियों की संख्या कितनी है। बस्तर में कोयतुर जो प्रजाति उनकी संख्या कितनी है। ऑप्शन है 4, 3, 6, 8। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4। ठीक है, प्रजातियों की संख्या, कोयतुर प्रजातियों की संख्या 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य की बैगा जनजाति में पुनर्विवाह का क्या नाम है। पुनर्विवाह का यहाँ पर नाम पूछा जा रहा है। पुनर्विवाह का क्या नाम है बैगा जनजाति में। पैठू विवाह, खड़ोरी विवाह, लमसेना विवाह या फिर खर्ची विवाह। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, खड़ोनी विवाह। ठीक है, क्या नाम है पुनर्विवाह जो है बैगा जनजाति में, खड़ोनी विवाह। नेक्स्ट है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदत्त विधायन के अंतर्गत नियम बनाने की शक्ति किसे होती है। ऑप्शन है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, उपयुक्त सभी। प्रदत्त विधायन के अंतर्गत नियम बनाने की शक्ति किसे होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर कार्यपालिका को जो है नियम बनाने का शक्ति प्राप्त होता है, कार्यपालिका को। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 15, निर्वाचन के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है निर्वाचन के संबंध में। तो ऑप्शन यहाँ पर जो है स्टेटमेंट दिया हुआ है, जिला पंचायत का अध्यक्ष, जनपद पंचायत का अध्यक्ष, ग्राम पंचायत का सरपंच, ग्राम सभा का सभापति, जिला पंचायत और जनपद पंचायत का उपाध्यक्ष, ग्राम पंचायत का उप सरपंच। तो यहाँ पर निर्वाचन के संबंध में जो है सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपके दिए गए हैं उनमें से जो राइट आंसर होगा
वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 और 6। ठीक है, 3 और 6 यहाँ पर सुमेलित नहीं होगा। ये 3 और 6 यहाँ पर सुमेलित नहीं होगा। बाकी जो है निर्वाचन के संबंध में ये सभी सुमेलित हैं, 1 2 4 5। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। तो यहाँ पर 3 जो ग्राम पंचायत का जो सरपंच है और ग्राम पंचायत का जो उप सरपंच है वो निर्वाचन के संबंध में सही नहीं होगा, सुमेलित नहीं होगा निर्वाचन के संबंध में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न आंकड़ों से छत्तीसगढ़ के विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर किस वर्ष ऋणात्मक रही? किस वर्ष ऋणात्मक रही? ठीक है, निम्न आंकड़ों से। तो यहाँ पर कुछ आंकड़े दिए गए हैं। 2013-14 के आंकड़े यहाँ पर 35,889, 2014-15 में 33,134, 2015-16 में 34,025, 2016-17 में 36,602 और 2017-18 में 38,411। ये जो है करोड़ों रुपए में है। ठीक है, करोड़ रुपए में। तो किस वर्ष जो है वृद्धि दर, किस वर्ष ऋणात्मक रही है आपसे पूछा जा रहा है विनिर्माण क्षेत्र में। तो ऑप्शन देख लीजिए, इसका जो राइट आंसर लिया गया है जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 2014-15 में ऋणात्मक रही। ऋणात्मक इस वजह से रही क्योंकि 13-14 में यहाँ पर जितना दिया गया है 35,889 करोड़ रुपए, तो उससे घट करके यहाँ जो क्या हो गया है, यहाँ माइनस हो गया, नेगेटिव हो गया। इस वजह से 2014-15 को ऋणात्मक में लिया जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर जनपद पंचायत में किस समिति के सदस्य निर्वाचित नहीं किए जाते हैं? किस समिति के सदस्य का निर्वाचन नहीं होता है? सामान्य प्रशासन समिति, कृषि समिति, शिक्षा समिति या फिर सहकारिता समिति। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सहकारिता समिति के जो सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन नहीं किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर राजीव लोचन मंदिर, ठीक है, राजीव लोचन मंदिर राजीव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है पूछा जा रहा है। ठीक है, सही है। इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में बना था। इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था। इसे नलवंशी शासक ने बनवाया था। इसमें भगवान रामचंद्र की मूर्ति है। यह पंचायतन शैली का मंदिर है। कौन सा सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है इसमें से? इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर दिया हुआ है 1 2 और 3। ठीक है, 1 2 और 3, यानी कि कौन कौन सा सही है? स्टेटमेंट नंबर 1 2 और 3, 1 2 और 3 सही है, बाकी ये जो चौथा स्टेटमेंट है वो गलत है। आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर इस राज्य में अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित होने के समय किस भोसले शासक के अधीन था? ये जो राज्य है छत्तीसगढ़ राज्य, उसमें जब अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हुआ उससे पहले किस भोसले शासक के अधीन था छत्तीसगढ़? अप्पा जी, रघुजी द्वितीय, पारसोन जी या फिर बिम्बा जी? जल्दी से आंसर दीजिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, अप्पा जी। ठीक है, ये जो है व्यापम के द्वारा लिया गया ऑफिशियल मॉडल आंसर के द्वारा लिया गया उत्तर है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20। विद्रोह के पश्चात वीर नारायण सिंह की गिरफ्तारी कब हुई थी? विद्रोह के पश्चात जब विद्रोह की घटना हुई थी उसके बाद वीर नारायण सिंह की गिरफ्तारी कब हुई थी? 28 नवंबर 1857, 1 दिसंबर 1857, 2 दिसंबर 1857 या फिर 5 दिसंबर 1857? जल्दी से आंसर दीजिएगा अपना। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 दिसंबर 1857 को शहीद जो है वीर नारायण सिंह जी की गिरफ्तारी हुई थी। सुरही गाय की कहानी नामक छत्तीसगढ़ी कहानी के लेखक कौन है? सुरही गाय की कहानी। ऑप्शन है पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित सीताराम मिश्रा, केयूर भूषण या फिर डॉक्टर खूबचंद बघेल? तो जल्दी से आंसर दीजिएगा अपना। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित सीताराम मिश्रा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न आंकड़ों से छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू उत्पाद में विद्युत उत्पादन के प्रतिशत योगदान की प्रवृत्ति क्या है? तो यहाँ पर क्या दिया गया है? निम्न आंकड़ों से, जो आंकड़े नीचे दिए गए हैं उनसे छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू उत्पाद में विद्युत उत्पादन के प्रतिशत योगदान की प्रवृत्ति क्या है? तो विद्युत का कितना योगदान है ये आपसे पूछा जा रहा है, कितने प्रतिशत का योगदान है? तो प्रतिशत हिस्सा यहाँ दिया गया है और वर्ष दिया गया है। 14-15 में जो है 6.57%, 15-16 में 8.01%, 2016-17 में 8.57%, 2017-18 में
8.41, 2018-19 में 8.56। तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है आपका कि बढ़ती हुई है, घटती हुई है, स्थिर है या फिर उतार चढ़ाव से युक्त है। योगदान का प्रतिशत यहाँ पर पूछा जा रहा है कि योगदान का प्रतिशत बढ़ा हुआ है, बढ़ता हुआ है, घटता हुआ है, स्थिर है या फिर उतार चढ़ाव युक्त है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा उतार चढ़ाव से युक्त है। अब क्यों होगा ऐसा उतार चढ़ाव से युक्त है? 14-15 में 6 है, उसके बाद 15-16 में देखा गया तो बढ़ गया है, 6 से 8 हो गया है, ठीक है, 8.01, उसके बाद 8.57 यानी फिर बढ़ गया है, फिर उसके बाद 8.41, तो इससे जो है ये वाला घट गया है, ठीक है, उसके बाद फिर से बढ़ गया है। तो क्या कहा जाएगा इसको? उतार चढ़ाव से युक्त है। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, वर्ष 2017-18 में छत्तीसगढ़ के खनिज संपदा की राजस्व आय नीचे दी गई है, मुख्य खनिज की प्रतिशत हिस्सा क्या है? यहाँ पर पूछा गया है कि 17-18 में छत्तीसगढ़ की जो खनिज संपदा की राजस्व आय यहाँ पर नीचे में जो है आपसे दर्शाई गई है, मुख्य खनिज की प्रतिशत हिस्सा क्या है? मुख्य खनिज की पूछा जा रहा है। मुख्य खनिज इतने लाख रुपए, गौड़ खनिज इतने लाख रुपए, नीलामी रुपए इतने लाख, अर्थदंड इतने लाख रुपए, विविध प्राप्तियाँ इतने लाख रुपए। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो मुख्य खनिज है, मुख्य खनिज संपदा की जो है प्रतिशत हिस्सा यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो आप लोग को ऑप्शन अच्छे से देख लीजिएगा और इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कितना प्रतिशत है? 83.73% है। तो आंकड़े आप लोग देख करके उसका प्रतिशत निकाल लेंगे और मुख्य खनिज का यहाँ पर प्रतिशत आपसे पूछा गया है। आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस राज्य के आयुष विश्वविद्यालय का नाम किनकी स्मृति में रखा गया है? जो आयुष विश्वविद्यालय है उसका नाम किनकी स्मृति में रखा गया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, दीनदयाल उपाध्याय या फिर पंडित रविशंकर शुक्ल? आयुष विश्वविद्यालय। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर छत्तीसगढ़ में आयुष विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम वन गमन पथ, ठीक है। राम वन गमन पर्यटन परिपथ विकास के अंतर्गत कितने स्थल विकसित किए जा रहे हैं? काफ़ी जो है चर्चा में बना रहने वाला विषय है ये। राम वन गमन पर्यटन परिपथ विकास के अंतर्गत कितने स्थल विकसित किए जा रहे हैं? ऑप्शन है 7, 8, 9 या फिर 3। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9, ठीक है। राम वन गमन पथ के लिए जो है इसके अंतर्गत 9 स्थल विकसित किए जा रहे हैं। तो चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना ही था। हम लोगों ने कुल मिलाकर के 25 प्रश्न देखे यहाँ पर छत्तीसगढ़ से रिलेटेड, जो कि हाल ही में हुए क्षेत्र रक्षक भर्ती परीक्षा के एग्ज़ाम में आए हुए छत्तीसगढ़ से प्रश्न थे। तो आप लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके एग्ज़ाम में छत्तीसगढ़ से कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।